Setup is done, huh? Okay. Thank you. Very bold. Hare Krishna. Anshul Prabhu, I am not able to hear you. Some problem in your speakers, I think. Anshul Prabhu, your voice is not audible. Okay, anyways, we'll start the session. We start with some prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurattushe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Pranamami Haripriye. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yeah, now your voice is coming. Okay. So एक बार आप सभी का फिर से स्वागत हमारे 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम में। और आज हम भगवत गीता का कौन सा अध्याय डिस्कस करने वाले हैं? अध्याय क्रमांक 15। इसका मतलब हमने पिछले 14 दिनों में 14 अध्याय गीता के पूरे कर लिए हैं। और ये जो आज का अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसका गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, या इंग्लिश में बोलते हैं द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का योग। तो ये भी छोटा ही अध्याय है, वैसे तो केवल 20 श्लोक है इस अध्याय में, 20-21 श्लोक। और लेकिन 20-21 श्लोक में जो विज्ञान बताया गया है वो बहुत डीप है। तो आइए हम इसको चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे हमारे कल के अध्याय का। कल के अध्याय का नाम 14वां अध्याय था, उसका नाम था प्रकृति के 3 गुण। तो हमने आपको कल बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले हमने आपको बताया था कल कि किस प्रकार से ये सृष्टि के मूल कारण भगवान है। भगवान सारी जीवात्माओं को इस सृष्टि में डालते हैं। ये प्रकृति अपने आप काम नहीं करती, भगवान के निर्देशन में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान ही सारे जीवों को सृष्टि में डालते हैं।
जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति सब पैदा कर रही है, ऐसा नहीं होता। ये हमने सब बताया था आपको पहले। फिर ये प्रकृति के अंदर 3 गुण कौन से होते हैं वो हमने आपको बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर इन गुणों की विशेषताएं क्या होती हैं वो हमने आपको बताया था। सत्वगुण की विशेषता है सुख और ज्ञान, रजोगुण की विशेषता है संग और तृष्णा अर्थात आकांक्षाएं और बहुत लोभ। और तमोगुण की लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। उस प्रकार से हमने लक्षण बताया। फिर आपको बताया कि इन गुणों के बीच में हमेशा एक कंपटीशन अर्थात एक संघर्ष चलता रहता है। कभी सत्वगुण ज्यादा हो जाता है तो कभी रजोगुण ज्यादा होता है तो कभी तमोगुण ज्यादा होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी स्थान नहीं है जो इन तीनों गुणों के प्रभाव के अंदर ना हो, क्योंकि पूरी प्रकृति का अर्थ ही है 3 गुण। ये पूरी प्रकृति 3 गुणों के द्वारा ही कार्य करती है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जगह, समय, सब कुछ 3 गुणों के अंदर ही है। और फिर हमने आपको बताया था कि अलग अलग गुणों के अनुसार व्यक्ति अलग अलग गंतव्य स्थान प्राप्त करता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सतोगुण में होता है वो उच्च लोकों में जाता है, जो रजोगुण में होता है वो इसी पृथ्वी लोक पर रह जाता है, और जो तमोगुण में जीवन जीते हैं वो नरक योनियों में जाते हैं या पशु योनियों में जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर आखिरी में, अध्याय के आखिरी में अर्जुन ने भगवान से ये पूछा कि क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन तीनों गुणों के ऊपर हो, क्या कोई ऐसा है? तो भगवान ने फिर अर्जुन को बताना चालू करा कि जो गुणातीत होता है, तीनों गुणों के ऊपर होता है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो वो हमने कल देखे थे। मैंने आपको प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वीडियो दिखाया था। जैसे प्रभुपाद जी अपने अंतिम चरण में थे शरीर त्यागने के पहले, लेकिन फिर भी भागवत के ऊपर तात्पर्य दे रहे थे। तो उनका चेतना जो था पूरा स्थिर था, क्योंकि वो गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे थे। गुण तो इस शरीर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति होता है वो जीवन मुक्त होता है, अर्थात इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर होता है। तो प्रभुपाद जी उसके उदाहरण हमने आपको एक छोटा वीडियो दिखा इसके बाद। और फिर भगवान ने हमें श्लोक के इस अध्याय के आखिरी में बताया कि इस इन गुणों के ऊपर जाने का सबसे सरल जो मार्ग है वो है भक्ति योग। माम च यो अभ्यविचारे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा करके भगवान ने बताया कि जो भक्ति योग करते हैं वो बहुत आसानी से इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और ब्रह्म की स्थिति पे आ सकते हैं। ब्रह्म की स्थिति आने के बाद फिर वो भक्ति योग में आराम से लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल बताया था। अंशुल प्रभु, मेरे को चैट पे एक मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है प्रभु, हाँ, एकदम क्लियर आ रहा है। आ रहा है प्रभु। ओके। चैट पे मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो आइए आज हम 15वां अध्याय चालू कर रहे हैं। अभी 14वें अध्याय और 15वें अध्याय के बीच में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि देखिए, भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति अर्थात सबसे पहले 13वें अध्याय में उन्होंने एकदम छोटा सा एक क्लू दिया, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था 13वें अध्याय की स्टार्टिंग में कि प्रकृति क्या होती। उन्होंने 6 प्रश्न किए थे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम और पुरुष प्रकृति। तो 13वें अध्याय में क्योंकि क्वेश्चन किया था तो भगवान ने बाकी सब तो संक्षिप्त में समझा दिए 13वें अध्याय में ही, लेकिन प्रकृति बहुत कठिन है समझने के लिए, तो भगवान उसको विस्तार समझा रहे हैं। तो 13वें अध्याय में उन्होंने बताया भगवान ने कि जो जीवात्मा होता है प्रकृति को भोग करना चाहता है, इसलिए प्रकृति में फंस जाता है। और कैसे फंसता है वो 14वें अध्याय में बताया, 3 गुणों के अंदर फंसता है। और अब वो हमें बता रहे हैं कि ये 3 गुणों से कैसे निकलना है और ये प्रकृति कैसी है। और तो उन्होंने बताया कि भक्ति करके 3 गुणों से हम ऊपर जा सकते हैं। तो कोई प्रश्न करेगा
ये ऊपर जाना मतलब क्या है? क्या तीसरे माले पे जाना है क्या? तीसरे 3 गुणों के ऊपर जाके चौथे माले पे जाओ, ये ऊपर जाना मतलब क्या है? किधर जाएंगे हम? ये जब 3 गुणों से हम छूटेंगे, प्रकृति से छूटेंगे, किधर जाएंगे? तो वो उसका उत्तर भगवान इस अध्याय में देते हैं। तो ये समझाने के लिए भगवान एक दृष्टांत का उपयोग करते हैं, जिसमें भगवान पूरी प्रकृति को, पूरे भौतिक जगत को एक पेड़, एक अश्वत्थ के पेड़, बैनियन ट्री अर्थात अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन ये जो वृक्ष है ये बहुत ही विशेष वृक्ष है। क्यों? क्योंकि जनरली वृक्ष कैसे होते हैं, उनकी जड़ें नीचे होती हैं और उनके ब्रांचेस, शाखाएं ऊपर होती हैं, फल पत्ती ऊपर होती है। लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष है कि इसमें जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है। भौतिक जगत एक ऐसा वृक्ष है, तो उसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। तो हम देखेंगे वो श्लोक, और फिर भगवान बताएंगे इस वृक्ष में क्या क्या, ये पूरे वृक्ष को, ये पूरे भौतिक जगत को। एक मिनट, एक मिनट। है वो हाँ, आप इधर देख सकते हैं। हाँ, तो ये 15वां अध्याय यहाँ पे चालू हो रहा है। इसमें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान बोल रहे हैं, पहले श्लोक में वो पेड़ के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक का ट्रांसलेशन? पढ़िए। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत असत्य वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष की भगवान बात कर रहे हैं कि ये भौतिक संसारी है, उसको भगवान एक वृक्ष से तुलना कर रहे हैं, उल्टा वृक्ष, जड़ें ऊपर शाखा नीचे। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि भाई वास्तविक दुनिया जो है वो तो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ धाम भगवान का। और ये जो दुनिया है ये उस आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे आप में कितने लोगों को अनुभव है, जब आप कोई नदी किनारे जाते हैं, उस नदी किनारे कुछ वृक्ष होते हैं, तो उन वृक्षों को अगर आप नदी में देखोगे तो उनकी परछाई आपको दिखती है नदी में, एकदम हूबहू। जैसे वृक्ष ऐसा होता है, परछाई ऐसी दिखती है कि नहीं? तो वो कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि भाई असली पेड़ कौन सा है, जो ऊपर वो है वो असली पेड़ है, ये परछाई दिख रही है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक दुनिया जो है वो तो आध्यात्मिक दुनिया है, लेकिन ये भौतिक दुनिया उसी आध्यात्मिक दुनिया की परछाई है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देखिए इस पिक्चर में, देखिए ऊपर पेड़ है वो वास्तविक पेड़ है, और नीचे पानी में जो परछाई है वो पेड़ की परछाई है। तो भगवान यहाँ पे एक उल्टे वृक्ष का उदाहरण देके हमें यही समझा रहे हैं कि अर्जुन या हम सब अर्जुन के नाते हम सबसे बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये वास्तविक दुनिया जो आध्यात्मिक जगत है उसकी परछाई है। इसलिए असली पेड़ आध्यात्मिक जगत में जिसकी जड़ें नीचे हैं, लेकिन क्योंकि ये भौतिक जगत एक परछाई है इसलिए इसकी जड़ें ऊपर जाती हैं और शाखाएं नीचे जाती हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो दोस्तों हम ये समझना पड़ेगा, भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं,
वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, अर्थात असली चीज आध्यात्मिक जगत में दुनिया में केवल रिफ्लेक्शन है, परछाई है, और परछाई होने की वजह से हमें वो असली लगती है, लेकिन वो असली नहीं। जैसे इस दुनिया में जितने भी सुख भोगने के साधन है वो सब हमें अच्छे लगते हैं, दूर से देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बड़े आकर्षित लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके पास जाओ, उनको भोग करने का प्रयास करो, तुरंत आपको पता लगेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े दुख के कारण है, बड़े दुख के कारण बन जाते हैं वो, है कि नहीं? ऐसा तो इस प्रकार से अभी कई बार क्या होता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि भाई आप तो बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में ऐसा होता है, लेकिन क्या प्रूफ है, कुछ प्रूफ है क्या? तो बहुत सारे प्रूफ है इसके, शास्त्रों में तो है ही, लेकिन लॉजिकली एक अगर चीज भी देखें तो जैसे आप देखिए इस दुनिया में भी, इसी दुनिया में हर चीज का डुप्लीकेट पाएंगे आप, एक असली चीज भी होती है, नकली चीज भी होती है। तो जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, जैसे ये है असली मार्बल, हाँ, तो असली मार्बल होता है, डुप्लीकेट मार्बल भी होता है। डुप्लीकेट मार्बल अर्थात जो लोग वो फर्श लगा लेते हैं ना, ऐसा, उसी प्रकार से, हाँ। फिर असली नोट होते हैं, असली करेंसी होती है, और फेक करेंसी भी होती है कि नहीं? फेक करेंसी होती है, और फिर असली आम होते हैं जिससे आम रस बनता है। गर्मियों के मौसम में आप लोग आम रस बना के तो खाते ही होंगे, पीते होंगे। और नकली आम भी होता है, वो प्लास्टिक वाला आम जिससे बच्चे खेलते हैं, ऐसे करके। तो जिस प्रकार से इस दुनिया में असली और नकली चीज होती है, उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया भी असली नकली में बटी हुई है। असली दुनिया है आध्यात्मिक जगत, नकली दुनिया ही है। तो असली जो ब्यूटी है, वास्तविक ब्यूटी है, वो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, जो भगवान की होती है, भगवान के पार्षदों की होती है आध्यात्मिक जगत में। और इस दुनिया में मटेरियल ब्यूटी होती है, एक नकल की ब्यूटी, नकली ब्यूटी होती है, हाँ, जो भगवान के सुंदरता के सामने वो मैच नहीं कर सकती। तो ऐसा बोला जाता है कि भौतिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। तो देखिए इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगती है, वो क्या है कि देखिए कोई भी व्यक्ति कोई नकली चीज नहीं बना सकता जब तक असली चीज उपस्थित ना हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति नकली नोट नहीं बना सकता अगर असली नोट नहीं होंगे तो। कोई व्यक्ति नकली आम नहीं बना पाएगा जब तक असली आम नहीं होंगे तो। कोई व्यक्ति फेक मार्बल नहीं बना पाएगा जब तक असली मार्बल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर इस दुनिया को भगवान एक उल्टे वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी जड़ें ऊपर जाती है, शाखाएं नीचे जाती हैं, मतलब जो परछाई की तरह है, इसका मतलब है, ये प्रूफ हो जाता है कि कोई ऐसा भी वृक्ष होगा जो सीधा होगा, तभी तो ये उल्टा वृक्ष है, तभी तो उसको कंपेयर कर रहे हैं उल्टे वृक्ष से। तो यही भगवान हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि, और वो शांति ढूंढना चाहता है। इसलिए अधिकतर आध्यात्मवादी जो लोग होते हैं, वो लोग केवल आपको ये 0 तक के आते हैं, शांति तक लेके आते हैं। अगर आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे उसमें लोग बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। ऐसा सुना होगा ना टीवी सीरियल में, कई सारे आध्यात्मिक अनुष्ठानों में। तो जो आध्यात्मिक उन्नति वाले लोग होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता भी है और वो संसार के दुखों को समझते हैं और से बाहर निकलने का प्रयास करते भी हैं, तो भी ज्यादा से ज्यादा वो आपको ये बीच वाले स्तर पे ही ला सकते हैं, शांति वाले स्तर पे। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि भाई जीव का, हमारा वास्तविक स्थिति केवल शांति का नहीं है। शांति से ऊपर उठकर हमें आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हमें करना है, जो कि आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के साथ संबंध बनाकर आदान प्रदान से होता है। कैसे होता है? इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लिस ये पॉजिटिव एक्सेस में दिया हुआ है। तो देखिए मटेरियल वर्ल्ड में ये व्यक्ति रो रहा है, इसी प्रकार से संसार में सभी लोग रो रहे हैं, सभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख उठा रहे हैं, आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, सभी लोग तड़प रहे हैं इस दुनिया में। तो व्यक्ति फिर शांति चाहता है, लेकिन शांति का स्तर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता अगर वो भगवान से संबंध के स्तर पे नहीं आता, जो आध्यात्मिक आनंद। तो आध्यात्मिक क्रक्ष होता है शांति प्राप्त करना नहीं, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, क्योंकि बिना संबंध के सुख नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूं आपको,
मान लीजिए एक दाम्पत्य है, दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी। तो मान लीजिए पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो जाए तो पति पत्नी डिसाइड कर ले, मैं तुमसे नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो जब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी शांति बनेगी घर में, है कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, वो इस कमरे में, वो उस कमरे में। हाँ, अगले दिन जब सुबह होती है तो पत्नी बस खाना बना के टेबल पर रख देती है, बोलती भी नहीं है कि खा लो, बस बना के अपना ड्यूटी उसने कर दिया, ड्यूटी पूरी, टेबल बना के रख दिया। और हस्बैंड जो होता है वो भी टेबल पर बैठ के खा लेता है, चुपचाप खा के ऑफिस निकल जाता है। तो सोचिए, अभी देखिए वो लड़ नहीं रहे, घर में शांति है, लेकिन क्या ऐसे घर में आनंद आएगा, क्या मजा आएगा क्या? अरे बातें ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, क्या ऐसा जीवन क्या सुखमय हो सकता है? नहीं। तो कब तक बात नहीं करेंगे? तो इसलिए अरे इस भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं कि संबंधों में खुशी होती है। तो कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना मतलब सब कुछ खत्म कर देना, संबंधों को खत्म कर देना, बस शून्य बन जाना, शून्य, खत्म कर दो सब कुछ, सब कुछ, सब माया है, ऐसा बोल देते। लेकिन भगवत गीता में ये नहीं सिखाती। भगवत गीता बताती है हाँ, इस संसार में सब अनित्य है, सब टेम्पररी है, अशाश्वत है, वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आइए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का ये मतलब ये नहीं कि कोई संबंध नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन का ये मतलब नहीं कि शून्य बन जाना है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि इस दुनिया में हमारे जो संबंध हैं, हमारे पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, बच्चों से, भाई से, बहन से, वो सब अशाश्वत हैं। लेकिन हम जो हैं, हम उन्हीं संबंध को ढूंढ रहे हैं शाश्वत स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जिसमें से हम कभी उन संबंधों से दूर नहीं हुए। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, हमेशा परिवार से कभी जुदा ना हो। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को जुदा होना ही पड़ता है। जैसे बच्चे होते हैं, जब तक स्कूल में रहते हैं माता पिता के साथ रहते हैं, एक बार कॉलेज में चले जाते हैं फिर माता पिता दूर रहते हैं, कहीं और जॉब लग जाती है तो माता पिता दूर रहते हैं। कुछ लोग अगर जॉब का ट्रांसफर करवा के सेम जगह पे नौकरी ले लेते हैं या सेम टाउन में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, तो भी कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, एक ना एक दिन सबको बिछड़ना है इस दुनिया में। तो हालांकि हमारी इच्छा है कि हम सब लोग एक साथ रहें, अनंत काल तक कभी जुदा ना हुए अपने प्रियजनों से, लेकिन इस संसार में ये संभव नहीं है, क्योंकि ये संसारी अनित्य है, हम इसको अशाश्वतम कहते हैं। लेकिन जो हमारी इच्छा है हमेशा साथ रहने की और खुशी मनाने की, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आध्यात्मिक दुनिया से, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में जीवात्मा भगवान के साथ ऐसे ही शाश्वत संबंध में जुटा हुआ था, लेकिन भगवान को भूलने के कारण अभी वो भौतिक जगत में आ गया है। इसलिए जब हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेंगे वापस से और आध्यात्म चले जाएंगे, हम भगवान के साथ वही संबंध में शाश्वत काल तक रह सकते हैं, हमें कभी पिछड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा एक पर्सनल अनुभव है इस मामले में, एक बहुत डीप एक्सपीरियंस है। मैं जब छोटा था तो स्कूल में था, बहुत छोटा था, तो मुझे ऐसा मैंने कहीं तो टीवी में सुना या कहीं तो पढ़ा, कहीं तो मेरे को समझ में आया, किसी ने मेरे को बोला, हम अपने कॉलोनी में खेलते थे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, तो कभी कभी छोटे बच्चों में नोक झोंक हो जाती है ना ऐसे करके, तो कोई तो किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा, बच्चे होते छोटे होते कुछ भी बोल देते हैं, तो एक छोटे बच्चे ने मेरे को ऐसा बोल, छोटा बच्चा मतलब मेरा दोस्त ही था, मैं उसमें छोटा ही था, तो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया कि तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा बोल दिया उसने मेरे को। तो मैं तो बड़ा शॉक लग गया, मेरे को बड़ा दुखी हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया उसने। लेकिन मेरे को दुख किस बात का हुआ, उसने ऐसा बोला उसका तो दुख हुआ ही, लेकिन मैं बार बार उसको सोच रहा था अपने मन में, रात में सोते सोते भी उसके शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे, मेरी माँ मर जाएगी, माँ मर, ऐसे करके। तो मुझे अंदर से बहुत हृदय में ऐसा भय उत्पन्न हुआ, अरे मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली जाएंगी, मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रहेंगी, फिर मैं किसके पास जाऊंगा, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, नहीं मैं मम्मी को छोड़ के नहीं जाना पाता। तो ऐसा सोच सोच के मैं सक के रोने लगा रात में। तो मेरी जो माँ थी वो मेरे को देखी कि ये रो रहा है,
हाँ, तो तकिए के अंदर मुंह रख के मैं रो रहे थे। मम्मी पूछी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने बोला मम्मी आप मेरे को छोड़ के चले जाओगी एक दिन, मेरे को छोड़ दोगी आप, हाँ ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने कही पता नहीं इसको किसने क्या बोल दिया, ऐसा क्यों सोच रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मेरी मम्मी उस समय मेरे को ऐसे सर पे हाथ करके बोली बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम हैं हम हैं हम हैं। ऐसे करके उन्होंने मेरे को सांत्वना दी थी। लेकिन जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया तब मेरे को ये बात का पता लगा कि एक्चुअली ये बात जो उस व्यक्ति ने बोली थी ये बहुत तथ्य है। क्योंकि इस संसार में जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, जो भी हमारे प्रियजन हैं, हम चाहे ना चाहे एक ना एक दिन हमें छोड़ के जरूर जाएंगे। तो ये सोच के ही बड़ा भय लगता है, ये सोच के ही पूरा हृदय हमारा सिकुड़ जाता है। हाँ, लेकिन जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया और मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि भाई मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मेरे माता पिता भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है, और भगवान भी परमात्मा है, और मेरा भगवान के साथ वास्तविक संबंध है, मेरे माता पिता के भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। और अगर हम सब भक्ति करके भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, हमारे बीच में संबंध शाश्वत रहेगा, और भगवान को केंद्र में रखकर जिनके साथ भी हम संबंध बनाएंगे वो सब शाश्वत रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में जाकर हम सब शाश्वत पल तक साथ में रह सकते, कभी बिछड़ना नहीं बना। ये सुन के मैं इतना खुश हो गया, वो कन्विक्शन आ गया कि कितना सही सिद्धांत है। और ये इस बात का प्रमाण भागवत भी देता है। आप भागवत पढ़ेंगे 4वां स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त हुए, 6 महीने में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए, वो राजा बने पूरे संसार के, और अंत में वो वैकुंठ गए। लेकिन उनको उनको भक्त बनाने के लिए उनकी माँ का बड़ा योगदान था। तो जब वैकुंठ विमान आया आध्यात्मिक जगत से, ध्रुव महाराज ने बोला कि भाई मेरी माँ ने मुझे मार्गदर्शन दिया था भक्ति करने के लिए, तो अभी मैं वैकुंठ जा रहा हूँ तो अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे को अपनी माँ को साथ में ले जाना है। तब विष्णु दूतों ने उनको बताया कि अरे ध्रुव तुम्हारी माँ तो तुमसे पहले ही जा रही है, वो देखो, ऐसे करके दिखाया। तो जिस विमान में ध्रुव महाराज जा रहे थे उससे पहले ही उनकी माँ भी वैकुंठ जा रही थी, आध्यात्मिक जगत। तो देखिए ये फायदा होता है हमारी भक्ति करने से। जब कोई व्यक्ति सीरियसली भक्ति करता है तो केवल उसको ही फायदा नहीं होता, उसके पूरे परिवार को फायदा होता है। प्रहलाद महाराज को भी सेम नरसिंह भगवान यही वरदान देते हैं कि जो भी तुम्हारी तरह भक्ति करेगा, जिस परिवार में एक वैष्णव पैदा हो जाता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मतलब 21 पीढ़ियां, मतलब पिछले पीढ़ियों में भी उसने कहीं और परिवार में जन्म लिया, वो परिवार की पीढ़ियां भी तर जाती हैं। जितने भी पितृ हैं वो पितृ लोग से तर के भगवान के धाम चले जाते हैं। तो भक्ति का ये प्रभाव होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमें बता रहे हैं कि इस संसार में ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे सब कुछ नश्वर है, टेम्पररी, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, और वहां पे वास्तविक सुंदरता है, वास्तविक संबंध है, वास्तविक कई बार टीवी सीरियल्स में ना आध्यात्मिक जगत को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ब्लैकआउट दिखाते हैं, ब्लैकआउट। जैसे आपने कई बार देखा है वो चतुष कुमार जा रहे हैं वैकुंठ में, तो वैकुंठ का द्वार बताया है लेकिन चारों तरफ काला काला दिखाया है, तो लोग देख के डर जाते हैं यार वैकुंठ में ऐसा होता है क्या, चारों तरफ काला काला। आप लोग देखा है आपने कभी ऐसा, केवल एक द्वार दिखाते हैं बाकी चारों तरफ काला, तो लोग सोचते हैं यार यहाँ पे कोई रहेगा कैसे। तो लोगों को जानकारी नहीं है, उनको मालूम नहीं है भैया कि ये जो दुनिया है यहाँ पे हम इतनी सारी वैरायटी देखते हैं, इतने लोग देखते हैं, इतने मकान देखते हैं, इतनी जगह देखते हैं, इतने खेत खलियान वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु प्राणी देखते हैं। जब इस दुनिया में इतनी वैरायटी है और ये दुनिया उस दुनिया की परछाई है, तो आप कल्पना नहीं लगा सकते कि वो दुनिया में कितनी वैरायटी होगी, वो दुनिया में वो कैसी दुनिया होगी भगवान की, उसका हम कल्पना नहीं लगा सकते। लेकिन शास्त्रों में हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिलती है कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। हाँ, वहां पे नित्य आनंद होता है। ऐसा बताते कि आध्यात्मिक जगत में कोई चलता नहीं है, सब नृत्य करते हैं, कोई बोलता नहीं है, सब गाते हैं। वहां पे पानी अमृत के समान है, और जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी लोग हैं, सब शुद्ध है और नित्य भगवान की सेवा में लगते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो भी लोग हैं एकदम भगवान की तरह दिखते हैं। अगर भगवान विष्णु के लोक में है तो उनके भी 4 हाथ होते हैं। वहां पे जितनी भी स्त्रियां होती हैं लक्ष्मी के समान सुंदर होती है। और आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी भोग वृत्ति नहीं होती किसी को, सभी लोग नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो ये आनंद, आध्यात्मिक जगत का आनंद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन तो ये पहले ही श्लोक में भगवान ने हमें इस सब के बारे में बता दिया। तो ऐसे करके भगवान पहले श्लोक में ये बताते हैं उल्टे उसके बारे में, फिर भगवान हमें बोलते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में कि ये जो पेड़ है ना भौतिक जगत का,
देखो भाई, ये समझने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि इतना उलझा हुआ है, इतने सारे वेद हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे कर्मकांड हैं, ये देवी वो देवता, ये कर्म वो कर्मकांड। तो भगवान पता है हमें क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम इस उल्टे वृक्ष को नहीं समझ पा रहे तो ज्यादा टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि इसको वैसे भी नहीं समझा जा सकता। भगवान बोल रहे हैं कि वृक्ष को नहीं समझना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मत समझिए। क्या करना है फिर? अरे इस वृक्ष को, इस भौतिक वृक्ष को काट दो, अर्थात अपनी भौतिक आसक्तियों को काट कर आप आध्यात्मिक उन्नति के प्रति आगे बढ़ो। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तीसरा और चौथा श्लोक का अनुवाद दिया है। कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पे? इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करिए। वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इस दूर वह इस गूढ़ दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हाँ, तो देखिए भगवान हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं? इस वृक्ष को क्या करना है? ये मैंने हाईलाइट किया, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो बाय द एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान बोल रहे हैं। तो पहले बात भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई, इस वृक्ष के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता इस दुनिया में। कोई नहीं समझ सकता कि इसका कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, क्योंकि ये वृक्ष, इसका मूल क्या है? ये आध्यात्मिक जगत से आ रहा है ना। और भौतिक जगत में बैठकर भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक दुनिया के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए इस दुनिया में रहकर इस दिमाग से हम इस वृक्ष के उत्पत्ति और शाखाओं को नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करना है हमें? भगवान बोल रहा है भैया, विरक्ति के शास्त्र से आप काट गिराइए वृक्ष को, और फिर क्या करेंगे? तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जाकर जाके लौटना ना पड़े। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, भगवान का ऐसा धाम जहां पे जाके वापस से इस दुखमय संसार में आपको नहीं आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करके देखिए, एक बहुत पुरानी एक हिंदी मूवी में एक सॉन्ग आता था हमारे, एक बार हमने एक क्लास में सुना था, हमारे वरिष्ठ भक्त गा रहे थे। वो गीत जो है वो ऐसे लेखा कोई यहाँ के लिरिक्स वाले कथाकार नहीं है, कथाकार नहीं, सिंगर नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक दुनिया को बहुत बताता है। तो उसमें उस गीत में बताते हैं, चल के तुझे मैं लेके चल एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। सुना आपने? ये सॉन्ग बहुत पुराना एक सॉन्ग है। तो वहां पे बता रहे हैं, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। आइए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे गगन, एक ऐसे आकाश के तले। कौन सा आकाश है वो? आध्यात्मिक आकाश, परव्योम, भगवान का धाम। वहां पे क्या है? जहां गम भी ना हो, वहां पे कोई दुख नहीं है, आंसू भी ना हो, कोई वहां पे रोता नहीं है, बस प्यार ही प्यार मिले। वहां पे बस प्रेम का आदान प्रदान है भगवान के साथ। वो आध्यात्मिक दुनिया को हमें खोज करनी है, वहां पे हमें जाना है। तो भगवान आगे हमें उसी आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बता रहे हैं। और कैसे जाएंगे हम उस आध्यात्मिक दुनिया में, उसको भगवान बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक क्रमांक 5 में, ये मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत ही अमेजिंग। भगवान हमें एक श्लोक बता रहे हैं आध्यात्मिक जगह जाने का रास्ता। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इसको हम गाएंगे श्लोक को। निर्माण मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त का, द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुःख संगे, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अरे पदमव्ययम् चले जाता है व्यक्ति। पढ़िए,
यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कौन जा सकता है आध्यात्मिक जगत, पढ़िए, कोई पढ़ सकता है? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कौन होते हैं उस शाश्वत राज, भगवान के धाम को, किंगडम ऑफ गॉड को प्राप्त? तो मोह रहित होकर भगवान की शरणागत होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं, और जिनके भौतिक कामनाएं अर्थात इस संसार में भोग करने की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर रहे हैं, हम इन गुणों को विकसित करें, इस चेतना को विकसित करें, ताकि हम भगवान के आध्यात्मिक धाम के प्रति प्रगति कर सके। ऐसे करके, और फिर 6वें श्लोक में भगवान हमें बोली देते हैं कि भाई वही तो है मेरा धाम, जहां पे कोई सूर्य नहीं उगता, जहां पे चंद्रमा नहीं उगता, जहां पे कोई बिजली या कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं दैदीप्यमान धाम है। वहां जैसे इस दुनिया में हमें सूर्य की जरूरत होती है, चंद्रमा की जरूरत होती है कि नहीं? क्योंकि ये दुनिया जो अंधकारमयी है, लेकिन भगवान का धाम प्रकाशमय है, तो वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान हमें इस श्लोक में बता रहे हैं क्या है उनका धाम, कैसा है। यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशंको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। पढ़िए कोई अनुवाद, कोई ने अभी तक नहीं पढ़ा हो, व्यक्ति पढ़ेगा कोई? वह मेरा परम नाम ना तो सूर्य न चंद्र या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। हाँ, जो वहां पहुंच जाते हैं भौतिक जगत में लौटकर नहीं आते हैं, वो है हमारा जीवन का लक्ष्य, वहां पे जाना। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं है और लोग जाना नहीं चाहते। इस भौतिक जगत से आसक्ति इतनी है ना, छोड़ना नहीं चाहते। जैसे एक कथा आती है, एक बार नारद मुनि वैकुंठ जा रहे थे, तो उन्होंने इस दुनिया धरती से होते हुए जा रहे थे वैकुंठ भगवान के पास। नारद मुनि हर जगह घूमते हैं, तो उनको दिखा कि भाई इस दुनिया में तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थानों में बहुत भीड़ है। तिरुपति में देखा तो बड़ी लंबी लाइन है, हरिद्वार में बहुत लोग जा रहे हैं, बद्रीनाथ में बड़ी लाइन है, केदारनाथ में गर्मियों में बहुत भीड़ है, उसके बाद वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी लोग जा रहे हैं, बहुत दर्शन, इतने लोग दर्शन करने आए। तो नारद को लगा अरे ये कलयुग है क्या सतयुग है, इतने लोग धार्मिक हो गए, भगवान की रुचि लग गई, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो जब वो वैकुंठ गए, भगवान विष्णु से बोले भगवान मैं क्या देख के आ रहा हूँ कि लोग बहुत धार्मिक हो गए, आपके प्रति सबकी रुचि बढ़ गई है, लोग आपके दर्शन करने आ रहे हैं अलग अलग धामों में। तो भगवान मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या मैं कुछ लोगों को आपके धाम ला सकता हूँ इस कष्टमय संसार से? भगवान विष्णु बोले अरे नारद जी, कुछ लोगों को क्या, आप सभी लोगों को ला सकते हैं, जितने भी लोग आना चाहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे आध्यात्मिक जगत में वैकेंसी। तो नारद मुनि एकदम खुश हो गए, बोले भगवान अभी देखिए मैं कितने लोगों को लाऊंगा वो धाम। फिर नारद मुनि गए वापस से भूलोक, और फिर जाके उन्होंने देखा तिरुपति में, वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में और बद्रीनाथ, काशी बहुत भीड़ लगी है। तो ऐसे अलग अलग जगह वो अनाउंस कर रहे थे। एक धाम पहुंचे और धाम में जाकर वृंदावन धाम पहुंचे, वृंदावन में जाकर नारद मुनि ने एक जोरदार अनाउंसमेंट किया, सुनो 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 सुनो, सब लोग सुन लो, मैं नारद मुनि बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से आ रहा हूँ। मैंने भगवान से परमिशन ले लिया कि हम भगवान आप सबको आमंत्रण कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में आइए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर छूट जाएंगे, आइए, भगवान सबको बुला रहे हैं, मैं लेके चलूंगा आपको, आइए मेरे साथ। ऐसे करके जैसे सब लोगों ने अनाउंसमेंट सुना, तो पहले सुना नारद मुनि कुछ बताने वाले, तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट सुना पूरी भीड़ छड़ गई, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं जाने के लिए। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या, अभी तो बहुत भीड़ हो गई, तो सब भीड़ चढ़ गए। तो भीड़ में सब लोग जाने के बाद भी एक आदमी वहां पे बचा था। वो नारद मुनि को बोला नारद जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ले चलिए। नारद मुनि बोले चलो, भगवान कम से कम एक व्यक्ति तो मिला। तो नारद मुनि कहे चलो आप चलेंगे? बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, भगवान के धाम चलेंगे, वैकुंठ चलेंगे। तो उसने पूछा अच्छा नारद जी एक प्रश्न है मेरा,
कि अभी जा रहे हैं लेकिन हम वापस कब आने वाले हैं। तो नारद जी ही श्लोक बोले गीता का, अरे यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां पे जाने के बाद वापस नहीं। बोला क्या वापस नहीं आऊंगा, सॉरी सॉरी नारद जी, ये आपको पहले पता था, मैं नहीं जाना चाहता। तो वो भी चला गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति की संसार में आसक्तियां इतनी गूढ़ रहती हैं कि इतना सब कुछ जानकारी होने के बाद भी, इतना सब कुछ भगवान के विषय में समझने के और सुनने के बाद भी, वो एक्चुअली एक्चुअली भगवान के धाम जाना वास्तव में बहुत आसान है अगर कोई वास्तव में इच्छा रखता है जाने की। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भोग की इच्छा इतने गूढ़ है हृदय में, इसको हम छोड़ते नहीं है, इसलिए भगवान के धाम जाना हमें दुष्कर लगता है। नहीं तो वहां पे जाना इतना कठिन नहीं है, भगवान तो हमें बुलाना ही चाहते हैं। जितना हमारे जाने की इच्छा है उससे ज्यादा भगवान की हमें बुलाने की इच्छा है। तो उस आध्यात्मिक दुनिया में क्या होता है, उस आध्यात्मिक दुनिया में हमारा भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, इस आप इस चित्र में देखेंगे कि भगवान के साथ हमारे 5 प्रकार के संबंधों में आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के साथ रहते हैं। इन्हें अलग अलग प्रकार के रस बोलते हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जैसे शांत रस में जो आध्यात्मिक दुनिया में जो पेड़ वृक्ष होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो भगवान के शांत रस में आदान प्रदान करते हैं। फिर दास्य रस में जो भगवान के सेवक होते हैं, वो दास से भाव में भगवान की सेवा करते हैं। फिर आप इधर पाएंगे राइट हैंड साइड में नीचे कि भगवान के सखा होते हैं जो भगवान के साथ खेलते हैं, तो भगवान के साथ सखा का संबंध होता है। फिर उससे ऊपर होता है वात्सल्य का, अर्थात आप भगवान के माता पिता बन सकते हैं और भगवान आपके पुत्र रूप में आपके साथ संबंध रखेंगे। और सबसे उच्च होता है माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, जिसमें भगवान के साथ हमारा एक प्रेमी के रूप में संबंध होता है, जिसमें जैसे राधा रानी, गोपियां। तो ये जो संबंध है ये सब वास्तविक में संबंध है, शाश्वत संबंध है, आध्यात्मिक जगत संबंध है, कभी ना खत्म होने वाले संबंध है। और इस दुनिया में जो हम संबंध देखते हैं, देखिए आध्यात्मिक दुनिया में भगवान का माता पिता वाला संबंध होता है। इसलिए इस दुनिया में माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध होता है। लेकिन इस दुनिया में माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध पवित्र होता है, लेकिन नश्वर होता है, एक समय के बाद खत्म हो जाता है कि नहीं। सिमिलरली इस दुनिया में हम देखते हैं प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध होता है। वो कहां से आ रहा है, इस सब का उद्गम क्या है? याद रखिए ये दुनिया तो परछाई है, इस सब का उद्गम है आध्यात्मिक जगत। क्योंकि ये सब चीजें आध्यात्मिक जगत में वास्तविक में है, ये सब संबंध आध्यात्मिक जगत में है। माता पिता वाला संबंध, प्रेमी प्रेमिका वाला संबंध, और मित्र और सखा वाला संबंध, सेवक और स्वामी वाला संबंध, ये सब आध्यात्मिक जगत में है। तो उसकी परछाई रूप में ये सब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम यहाँ पे अशाश्वत संबंधों में उसको शाश्वत बनाने का प्रयास करते हैं, जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें शाश्वत रूप से संबंध बनाना है, वो केवल भगवान के साथ ही पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर सातवें 8वें और 9वें श्लोक में आगे भगवान हमें बताते हैं कि भाई देखो, अभी जब ये जो जीवात्माएं हैं इस संसार में, ये सब भगवान बताते हैं मेरे ही अंश है, वो सब मेरे से ही आते हैं। भगवान बताते हैं मामे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे आध्यात्मिक जगत को छोड़कर जब जीवात्मा इस दुनिया में आ जाता है तो प्रकृति स्थानी कर्षति अर्थात इस दुनिया में बहुत परिश्रम करता है, अरे बहुत कष्ट उठाता है इस दुनिया को भोगने के लिए, जबकि वो मेरा अंश है। लेकिन मुझे भूलने के बाद अपने मन और इंद्रियों के द्वारा इस संसार में भोग करने के लिए बड़े कष्ट उठाता है। और कैसे कष्ट उठाता है तो भगवान बताते हैं 8वें और 9वें श्लोक में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इनको हमें दिखाना चाहिए आपको। तो ये देखेंगे हम 7वां 8वां 9वां श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे कि जब जीव उस आध्यात्मिक जगत भोगता तो क्या होता है। ये श्लोक है, हाँ इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं कोई जल्दी से, पढ़िए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हाँ, तो क्योंकि भगवान के धाम से हम भूल गए ना, भगवान को धाम से भूल के जब भूतल जगत में आते तो क्या होता है, 6 इंद्रियां अर्थात हमारी जीवा, आंख, नाक, कान, मुंह, इन सब के द्वारा हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और मन हमें हमेशा तंग करता ही रहता है, सबको अनुभव है मन कितना परेशान करता है, संघर्ष चल रहा है।
और ये संघर्ष कैसा होता है भगवान बताते हैं, इस संघर्ष में जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है, अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। पढ़िए, ये बता रहे भगवान संघर्ष कैसे चल रहा है, पढ़िए। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो कैसा संघर्ष चल रहा है, अरे ये जीवन मिला, ये शरीर मिला, इस शरीर में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत तो जा नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा, ये शरीर की मृत्यु होगी, फिर अगला शरीर मिलेगा कर्मों के अनुसार, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, फिर वो शरीर मरेगा, फिर से अलग अगला शरीर, फिर से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहता है। भगवान वही बता रहे हैं, ये संघर्ष, इस संघर्ष की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। और हर शरीर में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की इंद्रियां मिलती है, अलग प्रकार के आंख, जीभ, नाक, स्पर्श, कान मिलते हैं जो शरीर को घेरते हैं, और फिर व्यक्ति उसमें उसको भोग करने में लग जाता है। जैसे जब आपको एक मनुष्य का शरीर मिलता है तो एक प्रकार के कान, मनुष्य के कान मिलते हैं, मनुष्य की आंखें मिलती हैं, मनुष्य की जीभ मिलती है, नाक मिलती है, स्पर्श मिलते हैं। लेकिन जब एक किसी को मान लीजिए कोई को सूअर का शरीर मिल जाए तो उसे सूअर के कान मिलेंगे, सूअर वाली आंखें मिलेंगी, सूअर वाली जीवा मिलेगी। देखिए, मनुष्य खाता है हलवा और सूअर खाता है विष्ठा, नहीं? क्या मनुष्य विष्ठा खा सकता है? नहीं, सूअर खाता है विष्ठा। लेकिन जब मनुष्य की इंद्रियां हैं तो विष्ठा अच्छी नहीं लगी, लेकिन वही जीवात्मा जब सूअर की शरीर में चले जाता है तो उसे विष्ठा भी अच्छी लगने लगती है। तो इस प्रकार से आत्मा जो भगवान के धाम में नित्य आनंद लेने चाहिए थी, वो अलग अलग शरीरों में जाके ऐसे संघर्ष कर रही है। तो भगवान उसको ही बोल रहे हैं कि ये आत्मा के लिए बड़ा दुखदायी कार्य है, क्योंकि उसके लिए ये मतलब इतना घिनौना कार्य लगा है कि जो भगवान के साथ नित्य करना चाहिए था वो ऐसे अलग अलग शरीरों में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मच्छर, कोरोना बन रहा है। ये हमारा दुष्परिणाम है भगवान को भूलने का। इसलिए भगवान बताते हैं, लेकिन इस ज्ञान को, ये आत्मा के स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि अधिकतर लोग इस संसार में मूर्ख होते हैं। वो केवल देहात्म बुद्धि अर्थात देह को आत्मा मानने वाली बुद्धि में ही जीते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के संसर्ग में आया है, भक्तों के संबंध में आया है, भक्तों के साथ जिसका आदान प्रदान हुआ है, जिसको अपने जीवन में ज्ञान मिला है, वही व्यक्ति इस चीज को समझ पाएगा, नहीं तो इन तथ्यों को समझना आसान नहीं है। यही भगवान हमें आगे वाले श्लोक में बताते हैं। देखिए, हाँ पढ़िए, ये अनुवाद पढ़िए कोई, कि कौन समझ सकता है इस संघर्ष को और कौन नहीं समझ सकता। पढ़िए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो कौन नहीं देख पाता? मूर्ख लोग नहीं देख पाते। भगवान बोल रहे हैं कि भाई व्यक्ति कैसे शरीर में आता है, कैसे शरीर में रहता है, कैसे शरीर त्याग करता है, कैसे अगला शरीर मिलता है, इस सब का ज्ञान को नहीं होता। लेकिन जिसको ज्ञान अर्थात जिसने गीता भागवत का संदेश सुना है, भगवान से आत्मा के बारे में ज्ञान सुना है, वही लोग देख पाएंगे इस तथ्य को, क्योंकि उनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हो जाती है। और फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो अभी जैसे आप लोग गीता सुन रहे हैं, तो अगर आप इस गीता के ज्ञान को सुन रहे हैं अच्छे से और ध्यान रखेंगे और जीवन में अपनाएंगे, तो आपको भी ऐसी दृष्टि पैदा होगी धीरे धीरे, जिससे आप इस आत्मा के स्थानांतरण के विज्ञान को समझ पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे भक्ति योग के माध्यम से। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जिनके मन अधूरे हैं, विकसित नहीं है, और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान प्रयत्नशील योगी को बता रहे हैं, अर्थात साधक भक्तों की बात कर रहे हैं। देखिए, योगी जन अर्थात आजकल वो सांस लेने वाले योगी नहीं, ऐसे वाले योगियों की बात नहीं कर रहे भगवान, जो केवल थोड़ी हवा भरते रहते। वो हवा भरने वाले योगियों की भगवान बात नहीं कर रहे। ये हवा भरने वाले जो योगी होते हैं, वो कभी इस आत्मा ज्ञान को न समझ सकते, न समझा सकते। भगवान यहाँ पे भक्ति योगियों की बात कर रहे हैं, जो उसको समझकर दूसरों को भी समझा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। फिर अभी
देखिए अभी तक तो भगवान हमें आध्यात्मिक जगत कैसे आएंगे और कैसे जीव इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं उसके बता रहे थे। लेकिन देखिए भगवान ऐसे कुछ हिटलर टाइप, हिटलर नहीं है भगवान। हिटलर अर्थात भगवान ने नहीं कही ठीक है तुम लोग मेरी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं आना चाहते, ठीक है अभी तुम तड़पो मरो यहाँ पे। देखिए भगवान ऐसे ऐसा भाव नहीं है भगवान का, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान इस दुनिया में भी सारी व्यवस्था करते हैं हमें अच्छे से रखने के लिए। तो आने वाले श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में भी बिना भगवान की सहायता से हम जी नहीं सकते। हाँ, इस दुनिया में भी हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं हमें अच्छे से रखने के लिए। तो भगवान पता है क्या बोलते हैं आने वाले श्लोकों में? तो आप देखिए भगवान बोल हम हर क्षण भगवान पर आश्रित हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू दिखा दूंगा सारांश में। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये सूर्य की रोशनी मैं हूं, चंद्रमा की रोशनी मैं हूं। और फिर भगवान बताते हैं कि आपके पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है जिसके द्वारा पाचन क्रिया डाइजेशन होता है, अरे वो पाचन क्रिया करने वाली अग्नि भी भगवान है। तो सोचिए अगर कभी जब आपको इंडाइजेशन होता है तो कैसा लगता है? इंडाइजेशन में आप खा भी नहीं सकते। अरे तो अच्छे से खाने के लिए भी आपको भगवान के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है इस दुनिया में। तो भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है इस दुनिया में। भगवान आपको हिटलर की तरह नहीं बोल रहे ठीक है तुम आध्यात्मिक जगत में आओगे यहाँ पे तड़पो, ऐसे नहीं कर रहे भगवान। भगवान यहाँ पे भी आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं अच्छे से जीवन जीने की और उनको समझने की। और फिर ऊपर वाले फोटो में आप देखिए भगवान ने हमें वेद दिए हैं, भगवान ही वेद के रचयिता है, भगवान ही वेद के ज्ञाता है और वेद द्वारा भगवान को ही जानना वेदों का लक्ष्य है। तो व्यासदेव जो थे जिन्होंने वेदों की रचना करी वो भगवान के एक साहित्यिक अवतार थे, साहित्यिक अवतार व्यासदेव। तो उन्होंने वेदों की रचना करी और भगवान सारे वेदों को जानते क्योंकि भगवान से वेद निकलते हैं। और वेदों के द्वारा भगवान को ही हमें जानना है, ऐसा करके भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब भगवान से ही निकलता है। फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि गांव अविश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मकम्। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जितने भी ग्रह वो सब घूम रहे हैं, ये जो आप ग्रेविटेशन पुल बोलते ना, ये आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया। उनके सर पे एक गिरा एप्पल सोफल गिरा। तो देखिए जो वैज्ञानिक लोग होते हैं जो डिस्कवर करते हैं अर्थात खोजते हैं, वो इन्वेंट नहीं करते। कहने का अर्थ क्या है, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो भगवान के द्वारा पहले से बनाए गए जो नियम है उनको खोजते हैं, कुछ बनाते नहीं है नया। तो भगवान ने तो एक ग्रेविटेशनल पुल पहले से बनाया है, न्यूटन ने तो केवल उसको पता लगाया, लेकिन बनाया किसने? बनाया भगवान। और भगवान बोलते कैसे बनाया? अरे भगवान सारे ग्रहों में प्रवेश करते हैं जिसकी वजह से ग्रह अपने ऑर्बिट में अपनी स्थिति में रहते हैं, वहां से डगमगाते नहीं है। गाम आविश्य च भूतानि, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रवेश करता हूं। जैसे एक कार में जब ड्राइवर बैठा होता है तो और ड्राइवर चलाता है कार को, तभी तो कार रोड पे चलती है सीधी। अगर कार को बिना ड्राइवर के चालू करके छोड़ दो तो कहीं भी टकरा जाए। तो भगवान वहां पे बैठे हुए हैं, हर ग्रह में प्रवेश करते हैं। और भगवान आपके शरीर में जठराग्नि है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 15वां श्लोक इस अध्याय का है जिसमें भगवान बताते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ कि आपके हृदय में बैठ के भगवान क्या कर रहे हैं। आपके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वहां पे भगवान कर रहे हैं। वो क्या है? हाँ, तो आप इसमें यहाँ पे देखिए, हाँ ये श्लोक, सर्वस्य चाहं मृत सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहतं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव च। जी पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मतलब आपके मेरे और दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। और भगवान बैठ के क्या दे रहे हैं? 3 चीजें दे रहे हैं भगवान आपको, स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं। तो अर्थात देखिए हम रात में सो जाते हैं, है कि नहीं? सबको अनुभव है, हम जब रात में सो जाते हैं तो अपने आप को पूरा भूल जाते हैं। कई बार तो सपने में हम कुछ और ही देखते हैं, हम कोई और दुनिया में है, कुछ और ही कर रहे हैं। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं
आपको स्मृति आती है कि नहीं, आप कौन है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका कार्य क्या है, आप क्या करते हैं, सब कुछ। कभी आपने सोचा है कि स्मृति कौन देता है? क्योंकि आप तो पूरा भूल जाते हैं। 6 घंटे कैसे निकल जाते हैं सोने के बाद, किसी को मालूम होता है? सुबह मम्मी उठाती है जब स्कूल के लिए, क्या बोलते हैं, मम्मी मम्मी 5 मिनट और, ऐसा लगता है अभी सोए थे। लेकिन 6 घंटे से आप अचेत पड़े हुए हैं, अचेतन पड़े हुए बिस्तर पे, लेकिन 6 घंटे उठने के बाद आपको पूरी स्मृति आती है कि आपका नाम क्या है, आप कौन है, आपके सगे संबंधी माता पिता कौन है, आपको क्या करना है। कौन दे रहा है ये स्मृति आपको? भगवान आपके हृदय में बैठे हुए दे रहे हैं। उसी प्रकार से विस्मृति भी भगवान देते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे जन्म पहले हुए हैं, क्या किसी को याद है उसके पिछले जन्म में आप क्या थे? कोई है यहाँ पे जिसको आपको याद हो? क्यों याद नहीं है? क्योंकि भगवान ने आपको विस्मृति दी है। क्योंकि अगर आपको पिछला जन्म आपका याद रहेगा ना, तो ये जन्म आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले जन्म में आपके साथ क्या क्या अच्छा बुरा हुआ होगा, सब कुछ आपको याद आएगा। अरे इस जीवन में कुछ अच्छा बुरा होता है, कोई ने आपको आकर 2 शब्द ऐसे ऐसे बोल दिए, तो सालों सालों याद रहता है। अरे इस व्यक्ति ने मेरे से ऐसा बोला था, इस व्यक्ति ने मेरे को इस तारीख, इस साल, इस महीने, इस दिन, इस समय इसने मेरे को ऐसा बोला था। दिन जिंदगी भर याद रखते हैं। तो सोचिए, इस दुनिया में, इस जीवन में बोले गए चीजों को हम इतना याद रखते हैं। अगर पिछले जीवन की चीजें याद रहेंगी तो हम तो पागल हो जाएंगे, जी नहीं पाएंगे अच्छे से, है कि नहीं? तो भगवान, हम ये जीवन अच्छे से जी सके तो भगवान हमें विस्मृति दे देते हैं पिछले जीवन का। जबकि भगवान हमारे साथ हर जीवन में आते हैं परमात्मा रूप में, हर जितनी शरीर में हम जाते हैं भगवान आते हैं, लेकिन विस्मृति देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट काम भगवान करते हैं आपके अंदर बैठकर, सोचिए। और भगवान हमें वेद भी दे रहे हैं। तो ऐसा करके भगवान बताते हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसे करके। मैं 5 मिनट में अध्याय को खत्म करने वाला हूँ, हालांकि 9 बज गया है, लेकिन क्योंकि जो हम तथ्य कर रहे हैं छोटे चैप्टर में बहुत गूढ़ चीजें दिख रही। अब देखिए 16 से लेकर 18 तक ये 3 श्लोकों में, मैं आपको सारांश में एक स्लाइड दिखा के पूरा सारांश में बताता हूं। तो देखिए इन 3 श्लोकों में 16, 17 और 18 श्लोकों में क्या बताया गया है। 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक को बोलते हैं क्षर, एक को बोलते हैं अक्षर। क्षर अर्थात इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब क्षर कहलाते हैं। जो बद्ध जीव हैं, जिनका जन्म मृत्यु होता है, वो क्षर कहलाते हैं। और आध्यात्मिक दुनिया में जो भी लोग होते हैं वो सब अक्षर कहलाते हैं, मतलब उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ठीक है, ऐसा भगवान श्लोक में बता रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, क्षर अक्षर। क्षर अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु होती है, अक्षर अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। क्षर वाले प्राणी इस दुनिया में रहते हैं, अक्षर वाले प्राणी आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं। 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्षर अक्षर प्राणियों से ऊपर एक और व्यक्ति होता है जिसको परमात्मा बोलते हैं। जैसे आप 17वें श्लोक में पढ़े, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तो उदारता, अर्थात एक उत्तम पुरुष भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो इस क्षर और अक्षर प्राणियों से ऊपर है। अर्थात देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगती है। ऐसे कुछ तथाकथित आध्यात्मवादी होते हैं जो बोलते हैं देखो भाई, अभी आप क्या बोलते हैं, अभी आप इस संसार में हो इसलिए आप बद्ध हो, लेकिन आप जब मोक्ष प्राप्त करोगे तो आप भगवान बन जाओगे। अभी आप मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे, आप करो हो इसलिए आप भगवान नहीं हो, लेकिन आप जब जागृत हो जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो आप भगवान हो जाओगे, जब मुक्त हो जाओगे तो भगवान हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल गलत। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के प्राणी, मुक्त और बद्ध, भगवान इन दोनों से ऊपर है, परमात्मा जो है इन दोनों से ऊपर है। और 18वें श्लोक में भगवान बोल देते हैं कि अर्जुन, मैं अर्थात कृष्ण, मैं इस परमात्मा का भी स्रोत हूं। यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरादपि ततोत्तमा अतोस्मि लोके वेदेसा प्रतिता पुरुष। अर्जुन, मैं इस इन क्षर अक्षर प्राणियों से सबसे ऊपर हूं, और इस दुनिया में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना चाहता हूं। इसलिए अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ 18वां श्लोक। देखिए यहाँ पे 18वां श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। यस्माक्षरमतीतोऽहं शरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमम्। हाँ, पढ़िए ट्रांसलेशन। भगवान बोल रहे हैं, क्षर अक्षर का वर्णन करने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, पढ़िए कोई। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हाँ, तो जगत में और वेदों में भगवान परम पुरुष अर्थात
पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हो। और आखिरी 2 श्लोकों में भगवान बता देते हैं, हमें फलश्रुति दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के विषय में इस सत्य को जानता है उसका क्या होता है। तो ये आखिरी 2 श्लोक हैं इस अध्याय के। भगवान बोल रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। पढ़िए, कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। अभी किसी ने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ेगा? जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हाँ, तो भगवान को जो कोई भी मुझे संशय रहित अर्थात बिना किसी डाउट के मुझे जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, अर्थात कृष्ण ही पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। सो हम भगवान को जानते हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं। और उनको नहीं जानते फिर कितनी भी फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आप जानो, उस जानने का कुछ मतलब नहीं। और ये आखिरी श्लोक है अध्याय का। भगवान बोल रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत। पढ़िए कोई, ये आखिरी श्लोक, आखिरी। हे अगन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हाँ, कौन से प्रयास? आध्यात्मिक जीवन का में प्रगति करने का प्रयास। देखिए दुनिया में इतने लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन समझने का प्रयास करते हैं, उसमें प्रगति करने का प्रयास करते हैं। कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, लेकिन वो सब प्रयास अपूर्ण रहेंगे, फलित नहीं होंगे, जो ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि जीवन भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और सभी शास्त्रों का लक्ष्य उनको ही जानना है, इस गुप्त विषय को जो समझ जाता है, सर्वाधिक गुप्त, सबसे गोपनीय विषय भगवान ने जो बता दिया इस अध्याय में कि वही है सारे वेदों का सार, वही है सारे वेदों का लक्ष्य, वही है पूर्ण पुरुषोत्तम, वही वेदों में और संसार में पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है और जाने जाते हैं, वो व्यक्ति बुद्धिमान बनेगा और उसके आध्यात्मिक प्रयास बहुत आसानी से पूरे होंगे। तो इस प्रकार से भगवान हमें यहाँ पे इस अध्याय को बता रहे हैं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उस व्यक्ति जो उनको ऐसा जानता है उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार से हमने ये बहुत ही सुंदर अध्याय यहाँ पे हमने पूरा किया। तो मैं यहीं पे विराम दे दूंगा। अभी किसी का मेरे को 1-2 वीडियो भी दिखाने थे लेकिन समय नहीं है, तो कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? कविता जी का प्रश्न है प्रभु जी, कविता जी प्रश्न पूछ सकती हैं। जी थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये वाला चैप्टर बहुत ही मुश्किल था लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। तो प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न है, मैं एक एक करके आपसे प्रश्न पूछती हूँ। तो पहला प्रश्न प्रभु जी उसके रिलेटेड है, जैसे आपने बताया था कि कोई भी शुद्ध भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां हमारी तर जाती हैं। तो प्रभु जी एक बात बताइए कि जैसे शुद्ध होता है तो वो तो भगवान के नाम में वो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और पीढ़ी भक्ति में लीन नहीं थी तो वो वहां पर जाके कैसे इसका तरने का क्या तात्पर्य? अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि भाई जो शुद्ध भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, भगवान के धाम चली जाती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उस पीढ़ी में कोई भक्त नहीं है तो वो कैसे भगवान के धाम जाएगा, है कि नहीं? ऐसा आपका प्रश्न है। तो देखिए इसमें हमारे आचार्यगण क्या समझाते हैं कि जब हम बहुत अच्छे से शुद्ध भक्ति करते हैं तो उसका डेफिनेटली उसका जो फल है वो हमारे पूर्वजों को जरूर जाता है, क्योंकि हम उनके वंश में आए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने हमें ये मनुष्य जीवन लेने में मदद करी, जिसमें हमें भक्ति मिली, जिसमें हम शुद्ध भक्त बने। तो कैसा होता है कि वो निर्भर करता है कि किस डिग्री पे उन्होंने हमारी मदद करी है और किस डिग्री पे वो शुद्ध है। तो जैसे ध्रुव महाराज जिनका कथन भागवत के 4 स्कंद में आता है, उनके केस में तो उनकी माँ उनके साथ ही वैकुंठ धाम गई, ये भागवत में आप पढ़ेंगे।
हालांकि ध्रुव महाराज की जो माता थी वो कभी जंगल नहीं गई थी तपस्या करने के लिए, और हमें ऐसी कुछ जानकारी नहीं मिलती भागवत से कि उन्होंने कुछ कठिन तप करे या कठिन यज्ञ करे या बहुत कुछ करे। बस इतना जानकारी मिलती है कि वो बहुत सरल व्यक्ति थी और उनका भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी, और उन्होंने ध्रुव महाराज को बताया था कि ध्रुव, तुम्हें जो भी इच्छा अपनी पूरी करनी है सब कुछ भगवान विष्णु ही पूरी कर सकते हैं, उनके शरण में जाओ। तो उससे पता लगता है कि वो भगवान की भक्त थी, उनको भगवान में श्रद्धा थी। लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि ध्रुव महाराज एक शुद्ध भक्त बन गए थे और उनकी इच्छा थी अपनी माँ को ले जाना, इसलिए उनकी माँ को भी वैकुंठ जाने मिला उनके साथ। तो ये एक प्रमाण हमें भागवत से मिलता है। दूसरा प्रमाण हमें क्या सुनने में आता है कि मुक्त होना, भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि देखिए हमारे पितृ जो हैं, अलग अलग परिवारों में हमारे जो अलग अलग पितृ हुए हैं, हमें मालूम नहीं उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करे होंगे, अच्छे बुरे क्या करे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ पितृ नरक लोक में अभी कष्ट सह रहे हों, कुछ पितृ पितृलोक में कष्ट सह रहे हों, या कुछ पितृ अलग अलग यूनियन लेके कष्ट सह रहे हों। लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है किसी परिवार में तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। उसका अर्थ क्या है कि अगर कोई पितृ नरक में है या पितृलोक में है या ऐसे कोई निम्न योनि में है तो वहां से उनको मुक्ति मिलकर उनको वापस से भक्ति करने का प्रयोजन प्राप्त होता है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे करके वो भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि देखिए भक्ति और मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भक्ति तो मुक्ति से भी बढ़कर है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है अर्थात तो पहले से मुक्त माना जाता है, जीवन मुक्त माना जाता है। तो जब भगवान बोल रहे हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है अर्थात भगवान से उनका संबंध बन जाता है। तो जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके पूर्वज लोग, तो ध्रुव महाराज के केस में अगर वो खुद भक्त हुए और ध्रुव महाराज की माँ जैसे उनकी बहुत गूढ़ श्रद्धा हुई तो हो सकता है कि भगवान के धाम भी जाएंगे डायरेक्टली, जैसे ध्रुव महाराज की माता चले गई। या नहीं तो कम से कम अगर वो किसी नरक योनि में है या किसी पितृ योनि में है या इधर उधर निम्न योनि में है तो वहां से मुक्त होकर उनको वापस से एक मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद से भक्तों के परिवार में जन्म हो सकता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हो सकता है, कोई आध्यात्मिक वातावरण में जन्म हो सकता है जहाँ पे बहुत जल्दी से भक्ति करके वो फटाफट भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसा एक हमारे शास्त्र आचार्यों ने समझाया। ठीक है, आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। जी प्रभु जी, आई थिंक आप में मर्सी मिल जाती है भगवान की हमारे पितृ लोगों को भी, अगर कोई भी शुद्ध भक्त होता है तो। जी जी। तो धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे अगर हम भौतिक संसार की बात करें ना, तो जैसे बच्चे कई बार घर छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो जब भी वो घर आना चाहे तो काफी इजी होता है कि एकदम तुरंत आप वापस घर आते हैं, आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तरीके से भगवान हमारे पिता हैं, बिकॉज हर जगह गीता में ये लिखा है कि गो बैक टू गॉड है, गो बैक टू परमात्मा, राइट। तो वापस जाने का जो मार्ग है वो इतना कठिन क्यों है कि हमें कई बार कई जन्म लग जाते हैं, हमें हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की मर्जी चाहिए होती है, हमें भगवान की मर्जी चाहिए होती है, फिर हमें काफी सारा मतलब ज्ञान योग भक्ति योग में जाना होता है धीरे धीरे। तो मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अरे कोई बच्चा घर छोड़ के चले जाता है तो वापस आना बड़ा आसान होता है क्योंकि माता पिता तो बच्चों को वापस लेने के बहुत जल्दी इच्छुक होते हैं। फिर हमें संसार में आ रहे तो वो वापस आध्यात्मिक जीवन आना इतना कठिन क्यों बना दिया भगवान ने, इतने सारे योग बता दिए, हम डर गए इतने सारे योग सुनकर। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था वास्तव में आध्यात्मिक जगत जाना बहुत आसान है। ये किन लोगों के लिए आसान है? जो अपने हृदय से सरल है, जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के नामों में श्रद्धा है, भगवान के भक्तों के संग में श्रद्धा है और जो भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं उनके लिए बहुत आसान है। प्रभुपाद जी हमें बार बार, आप चौथा स्कंद पढ़िए भागवत का, ध्रुव महाराज की कथा पढ़िए, चौथे स्कंद में 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि इसी जीवन में हम आध्यात्मिक जगत वापस जा सकते हैं। हमें बार बार ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आपको बताएंगे अरे आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा आध्यात्मिक जगत जाने से पहले, आपको ये योग करना पड़ेगा, वो योग करना पड़ेगा, फिर ऐसा वैसा, फिर ये करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ये लोग, फिर वो लोग, फिर सत्य लोग, फिर महर लोग, ये लोग, फिर जाएंगे ऐसा बहुत है। प्रभुपाद जी हमें वादा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रमाणित वैष्णव गुरु को अपनाता है और अपने जीवन को उस वैष्णव गुरु के निर्देश अनुसार जीता है और भक्ति के जो अंग है उनको पालन करता है उस वैष्णव गुरु के निर्देशन में, ये गारंटी है कि इसी जीवन में हम भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी उसका गारंटी देते हैं और प्रभुपाद जी आचार्य हैं, ब्रह्म गौड़ीय परंपरा में आते हुए
वो कुछ भी लिख रहे हैं वो प्रीवियस पुराने पूर्ववर्ती आचार्यों के आश्रय पे लिख रहे हैं। तो ये संभव है कि हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम जाने के इच्छुक हों और हम एक प्रमाणित गुरु के आश्रय में हों, तो ये संभव है। देखिए, घर जाना आसान होता है, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम जबरदस्ती घर आए। कई बार होता है कि माता पिता जबरदस्ती बच्चों को घर लेके आते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी जगह नहीं जाना चाहते, वहां पे कोई जबरदस्ती आपको ले आए, तो आप वहां पे जाके क्या करेंगे? आप न्यूसेंस पैदा करेंगे, आप वहां पे वातावरण को बिगाड़ देंगे। लोग कहेंगे यार इस व्यक्ति को क्यों ले आए यहाँ पे, जब ये आना नहीं चाहता, तो सबका मूड खराब करना है। उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए हम इस दुनिया में क्यों आए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हम इस दुनिया में आए क्यों? भगवान से ईर्ष्या करने के कारण। आध्यात्मिक दुनिया में भगवान ही एकमात्र भगवान है, मतलब भगवान ही भगवान है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हम सब दास हैं, भगवान स्वामी है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव विकसित कर लेता है कि भगवान आप ही क्यों भगवान है, मैं क्यों भगवान नहीं हूँ, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते हैं कि भैया ऐसा संभव नहीं है। तुम्हारी स्थिति, तुम जीवात्मा हो, तुम अणु हो, तो तुम भगवान कभी नहीं बन सकते। लेकिन ईर्ष्या के कारण हम सुनते नहीं है। तो फिर भगवान एक दुनिया क्रिएट करते हैं, जिसे भौतिक जगत बोलते हैं, और भगवान हमें यहाँ भेजते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम कहीं भगवान नहीं बन सकते, इस दुनिया में भी नहीं बन सकते, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें मैं एक ऐसे मुंह में डाल दूंगा जहाँ पे कुछ समय के लिए तुम्हें लगेगा कि तुम भगवान बन रहे हो। तो जिस प्रकार से आध्यात्मिक दुनिया में भगवान अपने अपना राज्य में रहते हैं, आध्यात्मिक राज्य में रहते हैं, इस दुनिया में आके हम अपना राज्य बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमारा घर हमारा राज्य हो जाता है, हाँ, हमारा घर का जो बाउंड्री वॉल होता है वो हमारी किंगडम हो जाती है, हमारी पत्नी हमारी क्वीन हो जाती है, हमारे बच्चे हमारे प्रजा हो जाते हैं, और हमारा ऑफिस हमारा कार्य क्षेत्र हो जाता है, और हम सोचते हैं कि हम भी स्वामी हैं। इस प्रकार से तो इस दुनिया में हर व्यक्ति जो भगवान को आश्रित नहीं हुआ है, समर्पित नहीं हुआ है, शरणागत नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से ईर्ष्या कर खुद को भगवान साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम सबके अंदर नंबर 1 बनने की इच्छा है, ये बचपन से ही होती है, जन्म से ही होती है। जब स्कूल में होते तो नंबर 1 बनना चाहते हैं, फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो नंबर 1 बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर 1 होना चाहते हैं, कंपनी में जाते हैं तो नंबर 1 बनना चाहते हैं, सोसाइटी में नंबर 1 बनना चाहते हैं, भक्तों के समाज में भी कई बार नंबर 1 बनना चाहते हैं। नंबर 1 बनने की जो टेंडेंसी है क्यों आ रही है? ये टेंडेंसी आ रही है भगवान की ईर्ष्या के कारण, जो अलग अलग मात्राओं में निकलती है। तो जब हम इसको समझ जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत जाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो हमारे हाथ में है। अगर हम जाना चाहें तो राइट नाउ अब भी हम जा सकते हैं, और हम नहीं जाना चाहें तो जन्म और कोटि 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 जन्म के बाद भी नहीं जाना, क्योंकि भगवान कभी भी हमें फोर्स नहीं करेंगे आने के लिए, क्योंकि भगवान और जीवात्मा के बीच में प्रेम का संबंध होता है, और प्रेम में स्व इच्छा वॉलंटरी चॉइस दी जाती है। क्या इस दुनिया में भी आप एक उदाहरण दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो लड़की के पास जाए और लड़की से बोले, हे बोल मेरे से आई लव यू, नहीं तो गोली चला दूंगा, तो क्या लड़की आई लव यू बोलेगी? वो बोल देगी आई लव यू, डर के मारे बोल देगी, लेकिन हृदय से बोलेगी? नहीं बोलेगी, क्योंकि डर के मारे, यार सामने बंदूक दिखा रहा है, क्या पता मार देगा, ऐसे करके। तो जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं करवाया जा सकता। उसी प्रकार से भगवान भी जबरदस्ती किसी को नहीं लाना चाहते भगवान धाम। इसलिए भगवान तो बड़ी कृपा करके हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठ जाते हैं, और कब तक बैठे रहते हैं? जन्मों जन्मों तक बैठे रहते हैं। हम पशु योनि में जाते हैं तब भी भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में जाते हैं, हम मनुष्य योनि में आते हैं तब भी भगवान आते हैं, और भगवान बस इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये व्यक्ति मेरी ओर मुड़कर देखेगा, हाँ, किस दिन ये व्यक्ति मेरे भक्तों से मेरे बारे में सुनेगा और इसका झुकाव मेरी तरफ हो जाएगा, इसे मेरे से लगाव हो जाएगा। तो पता है क्या होता है? जिस दिन आप भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, आप भगवान का नाम लेना चालू कर देते हैं, भगवान के बारे में सुनना चालू कर देते हैं, परमात्मा आपके हृदय में डांस करने लगते हैं। अरे अरे अभी तो मेरे बारे में सुन रहा है, हाँ, मेरे बारे में ज्ञान ले रहा है, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगता है। अभी इसने मुख मोड़ लिया मेरी तरफ, अभी तक ये विमुख था, ऐसे करके। तो भगवान तो बड़े आतुर हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए, हम ही नहीं आना चाहते भगवान के पास। तो ये प्रॉब्लम हमारी है, भगवान की नहीं है। तो भगवत धाम जाना कोई मुश्किल बात नहीं, प्रोवाइडेड हम जाना चाहें तो हम तो इसको बहुत विस्तार में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन क्या आपका प्रश्न का थोड़ा उत्तर मिला आपको? प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो
हमें फेथ होना चाहिए इस भक्ति योग के मार्ग में। प्रभुपाद जी ने दिया है, आप 16 माला का जप करिए। अगर आप माला नहीं करते तो माला करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके आप 16 माला पे आइए, 4 नियमों का पालन करिए, एक आध्यात्मिक गुरु अपने जीवन में अपनाइए, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके निर्देश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करिए। गारंटी हम भगवत धाम जाएंगे, इसमें कुछ, क्योंकि देखिए भगवान, आप समझते हैं कि भगवान कोई हिटलर है जो भगवान इतना कठिन प्रोसेस देना चाहते हैं जानबूझकर। जैसे टीचर होता है, टीचर देता है क्वेश्चन पेपर, थोड़ा कठिन भी देता है, लेकिन इतना कठिन नहीं देता कि सब बच्चे फेल हो जाए। कोई भी टीचर को मजा नहीं आता बच्चों को फेल करने में। अरे वाह वाह वाह, मैंने इतना कठिन पेपर बनाया, अभी सब फेल हो गए, वाह 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 वाह, मजा आएगा। कोई भी टीचर इतना कठिन पेपर नहीं बनाना चाहता कि सब बच्चों को फेल कर दे और मजा करे। उसी प्रकार से भगवान भी आध्यात्मिक जगत जाने का प्रोसेस इतना कठिन नहीं बनाना चाहते, कोई आ ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? नीलू जी का प्रश्न है, नीलू जी प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, पूछिए। हरे कृष्णा नीलू जी, आपको आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हाँ, नेटवर्क इशू होगा उनकी तरफ से। कुछ कोई और प्रश्न किसी का, और किसी और का? तो अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो मैं एक 2 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ आध्यात्मिक दुनिया के बारे में, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया का इतना चर्चा चल रहा है, तो आध्यात्मिक दुनिया में क्या क्या होता है उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। हाँ, 1 मिनट में आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक दुनिया में क्या क्या होता है। 2 मिनट में आपको बता खत्म करेंगे। रुक जाओ 1 मिनट, हाँ सब आएगा इसके अंदर। तो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप 1 मिनट देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भागवत के 3रे स्कंद से आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन आ रहा है कि आध्यात्मिक दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं, किस प्रकार के पंछी होते हैं, वहां पे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, लोगों के मनोवृत्ति कैसी होती है, हाँ वहां पे किस प्रकार से भगवान की सेवा में लोग लगते हैं। तो पहला तो ये भगवान के धाम के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है कि देखिए, हमें पता है कि वैकुंठ जगत में जितने भी लोग होते हैं सबके भगवान की तरह ही स्वरूप होते हैं और उनको कुछ भी भौतिक कामना नहीं होती। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्धि। तो यहाँ पे आपने ये वैकुंठ जगत का दर्शन बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वैकुंठ जगत में हर व्यक्ति भगवान की तरह ही दिखता है, वहाँ पे जो भी स्त्री होती है लक्ष्मी की तरह सुंदर होती है और सभी लोग भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं, उनको इंद्र तृप्ति की कोई भी इच्छा नहीं होती। वहां पर रजोगुण तमोगुण के लिए कुछ भी जगह नहीं होती, सभी शुद्ध सत्व नारायण। ये 7 द्वार खुल रहे हैं जो भगवान के धाम में खुलेंगे जाके। ओम नमो नारायणाय। देखिए, ये वैकुंठ धाम में शुद्ध सत्वों में सब लोग रहते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। आगे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जितने भी वृक्ष होते हैं सब कल्प वृक्ष होते हैं। इस संसार, इस दुनिया में अगर कोई आम का पेड़ है तो केवल आम ही देगा, केला नहीं देगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक पेड़ से आपको सब कुछ मिल सकता है। आम, केला, सोफल, सब कुछ एक ही पेड़ से मिल सकता है, बल्कि फल के अलावा जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो देखिए, अगली वीडियो में देखेगा आध्यात्मिक जगत में वृक्ष कैसे होते हैं। कल्पतरुर्ध्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम्। ऐसे करके तो ये कल्प वृक्ष है आध्यात्मिक जगत के। सब कुछ आता है वृक्ष। आप बस वृक्ष के पास जाइए, बोलिए हे वृक्ष ये चाहिए, तो तुरंत दे देंगे। आपको भोजन चाहिए तो भोजन दे देंगे, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। और अभी बहुत अच्छा आने वाला है
कि आध्यात्मिक दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े पंछी, अच्छे अच्छे पंछी होते हैं, जैसे मोर होते हैं और कोयल होती हैं, पिजन होते हैं, चक्रवाक होते हैं और तोते होते हैं। हाँ, और ये सब बहुत अच्छी अच्छी ध्वनि निकालने वाले होते हैं। और अभी इस वीडियो में देखेंगे वो कैसे अच्छी अच्छी ध्वनि निकालते हैं। लेकिन जब एक भौरा अर्थात एक बम्बल भी भौरा आता है, भौरे तो इतना अच्छा गाता नहीं है, वो तो ऐसा ऐसा आवाज निकालता है, लेकिन जब वो भी भगवान का गुणगान करता है तो ये सब अच्छे अच्छे गाने वाले पक्षी भी चुप बैठ जाते हैं। तो आप देखेंगे आध्यात्मिक जगत में पक्षी लोग भगवान का कैसे गुणगान करते हैं। देखिए इसमें Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. तो हाँ, इसमें आप इस फोटो में आप देख रहे हैं कि जब वो भौरा गाता है तो सारी ये चिड़िया जो आपने अभी तक देखे थे ये सब चुप हो जाते हैं और भौरे की आवाज सुनने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं आध्यात्मिक जगत में, जैसे चंपक, अर्णब, पुन्नागा, लेकिन सभी पेड़ तुलसी को पूजा करते हैं क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बीच में तुलसी है। तुलसी की पूजा करते हैं। कृष्ण प्रेयासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयासी। तो इस प्रकार से भगवान की, क्योंकि तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित होती है, तुलसी प्रिय कृष्ण नहीं, तो भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसलिए तुलसी, भले ही तुलसी में ज्यादा कुछ फूल नहीं आते या सुगंध नहीं होती, लेकिन सभी लोग तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? आध्यात्मिक में तुलसी भगवान को बहुत प्रिय होती है। फिर ऐसे करके ये चलता रहता है। और ये एक स्लाइड और है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आध्यात्मिक जगत में सभी लोग अपने विमानों पर उड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सबके पास अपने अपने प्राइवेट प्लेन होते हैं और अपने परिवार के साथ, अपने पत्नियों के साथ उस प्लेन में ट्रैवल करते हुए वो भगवान के गुणगानों को गाते रहते हैं। ऐसा करके इसमें अगले उसमें बताया गया है। वैकुंठ जगत से ऊपर होता है वृंदावन धाम। तो वृंदावन में धाम में भगवान बता रहे हैं कि वहां पे एक दिव्य मित्रता होती है। देखिए इस संसार में जो शेर होता है और एक हिरण होता है, तो हिरण को शेर खाता है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जगत में हिरण और शेर ऐसे जो एक दूसरे से द्वेष करने वाले जो प्राणी होते हैं वो एक साथ रहते हैं, उनके अंदर द्वेष भाव नहीं रहता।
वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो में आप देखेंगे कि इस दुनिया में क्या होता है और आध्यात्मिक दुनिया में क्या होता है। ये भौतिक जगत में ऐसा हो रहा है। भौतिक जगत में शेर हिरण को होता है, और ये आध्यात्मिक जगत है। वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सभी जानवर भगवान की कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने छोटा सा आपके साथ शेयर किया ये सब स्लाइड्स। आपको आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। तो 9:30 हो गया। अंशुल को खत्म करें आज का सेशन। यस प्रभु जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यानपूर्वक आज का सत्र सुनने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रभु जी ने इतना अच्छी तरीके से समझाया, तो थैंक यू समर्थ कृष्ण प्रभु जी। तो हमने आज 15 अध्याय खत्म कर दिया। अब हमारे पास केवल 16, 17 और 18 केवल हमारे 3 दिन बचे हैं इस गीता पाठ्यक्रम के खत्म होने में। फिर आप सब लोग मुक्त हो जाएंगे इस गीता पाठ्यक्रम से मुक्त हो जाएंगे। तो 3 दिन में हम करेंगे 3 अध्याय पूरे। चलिए आज का विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरि हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण।